रामनवमी के पावन पर्व पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिवस राम जी का प्राकट्य हुआ। आज रामनवमी है, अर्थात शक्ति का पूर्ण रूप में यहाँ पर हम जागरण देखते हैं और ब्रह्म जो निराकार है वह साकार रूप में हमारे उद्धार के लिए नाम रूप को धारण करके प्रकट होता है। ईश्वर वह है जिसके अधीन माया है और हम माया के अधीन हैं। इसीलिए हमारे जीवन में राम जी की कृपा चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने धनुष भंग करके सीता का वरण किया, सीता को स्वीकार किया। हमारे जीवन में भी जन्म जन्मांतर से एक धनुष रखा हुआ है। ये अहंकार रूपी धनुष है, हमारे जीव भाव का धनुष है। इसको जब तक राम का स्पर्श ना हो जाए, जब तक वह हमारे भीतर प्रकट होकर के स्वयंवर में अपने गुरु के सानिध्य में वह प्रकट ना हो जाए, तब तक हमारा जीवन अपूर्ण है। हम कितना भी धरती पर ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, परंतु हम अपूर्ण ही रहेंगे जब तक हमारे जीवन में राम का प्राकट्य नहीं होता। हमने देखा है कि राम ने विश्वामित्र जी के साथ में पहले ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा की और उसके पश्चात वे आगे बढ़े, असुरों का संहार किया और उसके पश्चात ही उन्होंने गुरु के आज्ञा से ही धनुष को स्पर्श किया। राम जी के जीवन में हम देखते हैं कि सदा ऋषि मुनियों का सानिध्य रहा। वे वन गमन को गए, अरण्य को गए, तो उन्होंने ऋषि मुनियों को उनके तपस्या का फल दिया और शबरी की तपस्या को उन्होंने सफल किया। हमारे भी राम हमारे अस्तित्व में घुले मिले हैं। जो रोम रोम में रमता है उसे ही राम कहते हैं। उसे हम समग्रता से, संपूर्णता से स्वीकार करें और अपने भीतर के धनुष को भंग करने की प्रार्थना करें, जिससे हमें भी वह सांवरा प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए और हम यहाँ से मुक्त होकर अपने वैकुंठ धाम को पहुँच जाएं। रामनवमी की आपको एक बार फिर शुभकामनाएं।